Hello students, welcome to class 11th chemistry video lecture. I am Mukesh Banani as chemistry teacher from Shiv Jyoti Educational Group. I hope you all are doing well at your home. Today we will continue chapter number 3, that is classification of elements and periodicity in property. This is the second part of this video. In this video we will cover nomenclature of elements with atomic number greater than 100, and second, periodic trend in properties of element like atomic ready, ionic ready, inert gas ready, ionization, enthalpy. Okay student, now what is the deleted topic in this chapter? Significance of classification, brief history of the development of periodic table. It means आपके जो NCERT बुक है उसमें शुरू के 2 पॉइंट जो 2 टॉपिक है वो डिलीट हो चुके हैं. इट मीन्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से हमको कंटिन्यू करना है इन सेशन 2020-21. रिगार्डिंग दिस टॉपिक एक्सरसाइज क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 डिलीट हो गए. ओके स्टूडेंट, देन कम टू द व्हाइट बोर्ड. नाउ कम टू द पेज नंबर 78 in the NCERT book. Topic 3.4 nomenclature of element with atomic number more than 100. It means हम heading डाल देते हैं nomenclature of elements having atomic number more than 100. इट मीन्स ऐसे एलिमेंट का नोमेनक्लेचर हमको देखना है जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या रहेगा, 100 से ज्यादा हो. एंड वी नो वेरी वेल एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन अ एटम ऑफ एलिमेंट. तो इट मीन्स यहां पे एक टेबल गिवन है पेज नंबर 80 पर. इसमें हर डिजिट का एक रूट नेम गिवन है, तो हम यहां पे एक राइट डाउन कर लेते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. दिस इज द डिजिट नंबर. और इस डिजिट के यहां पे रूट नेम है. जैसे 0 को क्या बोला है इन्होंने, निल बोला है. 1 को अन, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हैक्स, 7 को सेप्ट. ओके स्टूडेंट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट. 7 पे हैप्ट नहीं है, ये सेप्ट है. 8 पे ऑक्ट एंड 9 पे एन, ENN. इसको हम क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे. और जो ये UN है इसको हम क्या लिखेंगे, अन लिखेंगे. ठीक है, तो ये जो हमने लिखा है ये क्या लिखा हमने, रूट नेम. और ये रूट नेम किसका है, डिजिट नंबर का. जो भी डिजिट है 0 से लेके 9 तक उसका रूट नेम इन्होंने डिफाइन कर दिया. किसने डिफाइन किया, IUPAC. इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ओके, तो इट मीन्स जो भी हमारे को एलिमेंट का नेम लिखना है वो किस बेस पे लिखना है हमारे को, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर. जो एटॉमिक नंबर होगा उसके डिजिट हम ले लेंगे और डिजिट के अकॉर्डिंग हम उसका क्या लिखेंगे, रूट नेम, और लास्ट में सफिक्स लगा देंगे EM. लाइक अब मैं टेबल पे जा रहा हूं, टेबल 3.5 आपको दिख रही होगी पेज नंबर 80 पे. स्टार्ट कर रहे हैं हम एटॉमिक नंबर 101. एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Z से. ठीक है, तो 101, 102, 103, 104, 105, और हम कहां तक जा रहे हैं, जहां तक आपके इस टेबल में गिवन है. ओके, और नेम हम जानते हैं कैसे लिखेंगे, जो यहां पे एटॉमिक नंबर में डिजिट गिवन है. जैसे यहां पे 101 गिवन है तो 1 का हम क्या लिखेंगे, यहां पे रूट नेम लिखेंगे. 1 को हम क्या बोलते हैं, अन. 0 को हम क्या बोलेंगे, निल.
अगेन वन को हम क्या बोलेंगे, अन। तो अन, निल, अन, और लास्ट में क्या लगाना है, ईएम लगाना है। तो ये जो एटॉमिक नंबर है उसका हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, एलिमेंट नेम लिख रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो वन का क्या लिखेंगे, अन, जीरो का निल, एंड वन का वापस क्या लिख देंगे, अन, और लास्ट में सफिक्स लगाना नहीं बोलना है, ईएम। तो ये तो हुआ एलिमेंट का नेम। लेकिन हम सिंबल की बात करें तो सिंबल क्या होगा, सिंबल जो भी इनका रूट नेम है, जैसे हमने अन लिया है, अन का जो फर्स्ट लेटर है यू, आफ्टर दैट अगेन हमने निल लिया, निल का फर्स्ट लेटर एन, एंड अन अगेन का यू। इट मीन जो रूट नेम हमने लिया है, जिस डिजिट का हमने रूट नेम लिया है उसका फर्स्ट लेटर क्या कहलाएगा, सिंबल कहलाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस नोमेनक्लेचर फर्स्ट लेटर को हम क्या लिखते हैं, कैपिटल, तो यू कैपिटल हो जाएगा। देन सेकेंड एन स्मॉल लेटर से लिखेंगे, आफ्टर दैट यू स्मॉल लेटर से। तो इट मीन यू एन यू, 3 लेटर का जो सिंबल है वो इस एलिमेंट का क्या कहलाएगा, ये सिंबल कहलाएगा। लेकिन फर्स्ट लेटर हमको कैपिटल लिखना है। सेकंड की हम बात करें 102, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अन, जीरो को क्या बोलना है, निल, आफ्टर डेट 2 को क्या बोल रहे हैं हम, बाई, और बाई के बाद ईएम। तो 2 बार आई आ रहा है, 2 बार आई नहीं आएगा, एक ही बार आई लिखना है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अन, निल, बाई, एम, डबल आई नहीं आएगा। सिंबल लिखना चाहें, अन का यू, आफ्टर डेट एन का स्मॉल एन, और आफ्टर डेट बाई का स्मॉल बी। तो ये क्या कहलाएगा, इसका सिंबल कहलाएगा। तो इट मींस मोर देन 100 एटॉमिक नंबर के हम इस तरह से नेम और सिंबल राइट डाउन कर सकते हैं, अगर आपको ये रूट नेम की टेबल लर्न है। ठीक है, 0 को हमने निल बोला है, 1 को अन, यूएन, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट करना है, हेप्ट नहीं करेंगे, 8 का ओक्ट, 9 का एन, ई डबल एन। अगेन 103, अन, 0 को निल, 3 का ट्राई, आफ्टर डेट ट्राई के बाद ईएम लगाएंगे। 2 बार आई आ रहा है, लेकिन 2 बार आई न लिखकर हम एक ही बार आई लिखेंगे, ट्राइयम। और इसका सिंबल लिखना है तो इस रूट नेम का फर्स्ट लेटर यू, सेकंड निल का फर्स्ट लेटर एन, एंड आफ्टर डेट ट्राई का टी। तो इट भी सिंबल क्या हो जाएगा, यू एन टी। आफ्टर डेट 104, अन, 0 को निल, 4 को क्वाड, और लास्ट में क्या लगा देंगे, ईएम लगा देंगे। तो ये इसका एलिमेंट नेम हो जाएगा। सिंबल की हम बात करें, तीनों के हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट को कैपिटल लिखना है, यू एन एंड क्यू। ओके स्टूडेंट, तो मैं जो टेबल बना रहा हूं कौन से पेज नंबर पर है आपके, 80, टेबल नंबर 3.5। 105 की बात करें, अन, निल, 5 को हम क्या बोलेंगे, पेंट, और लास्ट में ईएम लगाना कंपलसरी है। तो सिंबल यू एन पी, कैपिटल यू, स्मॉल एन एंड स्मॉल पी। 106, अन, निल, 6 का हैक्स एंड ईएम, हेक्सियम। सिंबल यू, कैपिटल यू, आफ्टर डेट स्मॉल एन एंड स्मॉल एच। ओके स्टूडेंट, तो इट मींस का बेनिफिट क्या हुआ, जो एलिमेंट के नेम साइंटिस्ट के नेम पे बेस्ड थे और लर्न करने में प्रॉब्लम होती थी, वो प्रॉब्लम यहाँ पे सोल्व हो गई। ठीक है, तो अब हमको लर्न ना करके बस हमको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, और हम किसी का भी नेम यहाँ पे एलिमेंट का ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर। 0 को निल, आफ्टर डेट 7 को सेप्ट, और ईएम लगा देंगे। सिंबल की हम बात करें, फर्स्ट लेटर यू एन एन एस, तो यू स्मॉल एन एंड स्मॉल एस क्या हो जाएगा, इसका सिंबल हो जाएगा। आफ्टर डेट 108, अन, निल, और 8 को क्या बोलेंगे, ऑक्ट, और आफ्टर डेट ईएम। सिंबल फर्स्ट लेटर लेना है, ठीक है, यू कैपिटल रहेगा, स्मॉल एन एंड स्मॉल ओ। आफ्टर डेट 109, अन, आफ्टर डेट निल, एंड 9 का क्या हो जाएगा, ई डबल एन। ओके स्टूडेंट, 9 का ई डबल एन, और ईएम लगा देंगे। आफ्टर डेट सिंबल में फर्स्ट लेटर लेना है, कैपिटल यू, स्मॉल एन एंड स्मॉल ई। 110 की हम बात करें तो अन, आफ्टर डेट 1 का क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगेन 1, और 0 का निल, और हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, ईएम लगा देंगे।
लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है जैसे हम EM लगाएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल L हो जाएगा। तो थोड़ा स्पेलिंग पे भी फोकस करना है। ये यहाँ पे 110 पे हम स्टार लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, नील के बाद EM लगाने पर डबल L हो गया। सिमिलरली हमने यहाँ पे 102 में देखा था, बाई एम में जो डबल आई था वो स्किप हो गया था, तो एक स्टार हम यहाँ पे लगा देंगे और एक स्टार हम 103 पे लगा देंगे। जहां जहां पे थोड़ा चेंजेस है, जहां पे हमको फोकस करना है, ट्राई आई के बाद EM आता है, डबल आई आना चाहिए था लेकिन यहाँ पे सिंगल आई आ रहा है। तो इट मीन सिंबल क्या हो जाएगा, अन, अन एंड नील, यानी कैपिटल U, स्मॉल u एंड n। आफ्टर डेट 111 इट मीन्स अन, अगेन अन, अगेन अन। अब यहां पे भी ये कंसेप्ट लगेगा, हम क्या लगाएंगे, EM लगाएंगे तो डबल आई हो जाएगा। तो जहां जहां पे थोड़ा चेंजेस है हम वहां पे स्टार लगा रहे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, N आ जाएगा और EM हो जाएगा, डबल N हो जाएगा। ओके, तो इट में सिंबल क्या हो जाएगा, U एंड U। तो जो फर्स्ट लेटर है वो हमको कैपिटल लिखना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सिमिलरली वे जो यहाँ पे 112 लिखा हुआ है उसको भी हम इसी तरह से राइट डाउन कर सकते हैं टिल 118 तक। तो आई होप ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। रूल्स हमने देख ही लिया अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रूट नेम और लास्ट में सफिक्स लगाना है। सिंबल में 3 लेटर के इसके सिंबल रहेंगे जिसमें पहला लेटर कैपिटल लिखना है, बाकी स्मॉल लेने। ये लेटर हमने क्या कहां से लिए हैं, फर्स्ट लेटर ऑफ रूट नेम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक is periodic trend in properties of element. This is the page number 85 in NCERT book. It means causes of periodicity हमको यहाँ पे देखना है, causes of periodicity in property, कि जो भी हम यहाँ पे बेसिकली प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, एक तो हम एटॉमिक रेडी को हम देख रहे हैं और आयनाइजेशन एंथैल्पी, 2 प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे। तो क्या रीजन है कि जो वो प्रॉपर्टी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट होती है। तो क्या है इसका रीजन, क्या कोशिश है, सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्यूरेशन, जो कि हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं कि जो सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या रहेगा, इज रिपीटेड एट सर्टन फिक्स्ड इंटरवल। तो इस रीजन से क्या होता है, जो प्रॉपर्टी है वो बार बार रिपीट होती। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारे पास कौन सा रूल है, हाफ-बो प्रिंसिपल, जो कि हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी है यहाँ पे, एटॉमिक रेडी। तो एटॉमिक रेडी का मीन्स क्या है, रेडियस ऑफ एटम। एंड वी नो वेरी वेल एटम में क्या होता है, 2 पार्ट होगा, फर्स्ट सेंटर पार्ट एंड दूसरा आउटर पार्ट। सेंटर पार्ट इज नोन एज न्यूक्लियस एंड आउटर पार्ट इज नोन एज शेल, जिसको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं और ऑर्बिट भी कहते हैं। तो नंबर ऑफ शेल कितनी होती है एटम में, इनफाइनाइट, इट मींस बहुत सारी होंगी। लेकिन जहां पे इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, जिस शेल को हम क्या कह रहे हैं, वैलेंस शेल कह रहे हैं। तो सेंटर ऑफ न्यूक्ली और आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक रेडी कहेंगे। इट मीन डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्ली एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कौन सा कहलाएगा, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, एटॉमिक रेडी कहलाएगी। लेकिन यहां पे एक लाइन गिवन है पेज नंबर 85 पे, द साइज ऑफ एटम इज लॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड देन मेजरिंग द रेडियस ऑफ बॉल। क्योंकि जो ये एटम है वो इस फॉर्म में नहीं मिलेगा, किस फॉर्म मिलेगा, मॉलिक्यूल फॉर्म में या आयन फॉर्म में, ड्यू टू द स्टेबिलिटी रीजन। और चैप्टर नंबर 2 में हमने ये भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में रहता है, क्लाउड फॉर्म में रहेगा। सो दैट्स व्हाई ये जो बाउंड्री है क्लियरली विजिबल नहीं होगी। तो इट मींस हम क्या करेंगे, यहां पे एटॉमिक रेडी निकालने के लिए हम 2 न्यूक्ली के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे और उसका हम हाफ कर देंगे।
तो ये जो एटॉमिक रेडी है बेसिकली कितने पार्ट में डिवाइड हो रही है? 3 पार्ट में। तो पहला पार्ट कौन सा है? कोवेलेंट रेडी, ठीक है। और रेडी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? दो एटम के न्यूक्ली के बीच की डिस्टेंस का हम क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। तो कोवेलेंट रेडी जो है बेसिकली हम किसके लिए निकालेंगे? नॉन मेटल्स के लिए। इट मींस क्या डेफिनेशन हो जाएगी यहां पे? इट इज डिफाइंड एज हाफ डिस्टेंस between two atoms of homoatomic molecule of non मेटल। इट मीन्स किस तरह डिफाइन करेंगे? ये हाफ डिस्टेंस होगी, और किसकी हाफ डिस्टेंस होगी? बिटवीन द 2 एटम, या हम इसको लिखना चाहें तो 2 न्यूक्ली भी कर सकते हैं, 2 न्यूक्ली ऑफ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या डेफिनेशन होगी? जो मॉलिक्यूल सेम टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ हो, और वो भी किसका बना हुआ हो? नॉन मेटल का, ठीक है। तो नॉन मेटल में जब हम निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगी? कोवेलेंट रेडी। एंड दिस bind through single covalent bond, यानी उनके बीच में बॉन्ड क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहां पे हम कौन सा एग्जांपल ले रहे हैं नॉन मेटल का? लाइक हमने यहां पे क्लोरीन ले लिया है Cl2, और इसकी जो डिस्टेंस है वो आपके दी हुई है यहां पे पेज नंबर 86 पर 198 पिकोमीटर। पिकोमीटर क्या होता है? 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। तो Cl2 यानी 2 न्यूक्ली के बीच की डिस्टेंस गिवन है 198 पिकोमीटर। तो मैं यहां पे एटॉमिक रेडी निकालना चाह रहा हूं, एटॉमिक रेडी ऑफ क्लोरीन। तो क्या कर दूंगा? 198 का हाफ कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा? 99 पिकोमीटर। पिको का मतलब 10⁻⁻12 मीटर। तो किस तरह से ये बाइंड होंगे? तो एटम का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं यहां पे। दिस इज द एटम, आउटर पार्ट शेल, एंड दिस इज द सेकेंड एटम। एंड वी नो वेरी वेल जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन के म्यूचुअल इक्वल से बनता है, यानी सेंटर में क्या रहेगा? यहां पे न्यूक्ली रहेगा, और इनकी जो शेल्स होंगी थोड़ी सी ओवरलैप कर जाएंगी, ठीक है। तो इट मीन्स यहां पे ये इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम का, और इस वाले एटम का इलेक्ट्रॉन कहां पे रहेगा? यहां पे रहेगा। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों न्यूक्ली के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? दोनों एटम सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे। तो ये जो डिस्टेंस है क्लोरीन एटम की हम बात कर रहे हैं, Cl एंड Cl, इसकी रेंज है 198 पिकोमीटर। तो इसका हम हाफ कर देंगे। जैसे हाफ करेंगे तो क्या मिलेगी हमारे पास डिस्टेंस? लाइक दिस। इसकी वैल्यू आ जाएगी 99 पिकोमीटर, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 99 पिकोमीटर। तो दिस इज द कोवेलेंट रेडी। कोवेलेंट क्यों बोला हमने? क्योंकि यहां पे दोनों एटम किसके हैं? नॉन मेटल से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रेडी की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात करेंगे हम यहां पे? मेटेलिक रेडी। और मेटेलिक रेडी की डेफिनेशन हम क्या बोल देंगे? सिमिलर डेफिनेशन रहेगी। इट इज द डिफाइन एज द हाफ डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्ली ऑफ नॉन मेटल की जगह क्या बोलना है हमारे को? मेटल्स बोलना है। और मेटल्स में जो होंगे ये ओवरलैप नहीं होगा, क्या रहेंगे? ये एडजस्ट रहेंगे, यानी बी नंबर मेटेलिक रेडी नाम से ही मालूम पड़ रहा है ये किस में निकलेगा? इन द मेटल्स में। तो मेटल्स जो रहेंगी वो एडजस्ट अरेंज रहेंगी, ओवरलैपिंग नहीं होती है। एग्जाम्पल सॉलिड कॉपर का ले रहे हैं हम, जो एनसीईआरटी में गिवन है। केवल एटम एक दूसरे को क्या करेंगे? टच करेंगे, ओके। और इसकी जो रेडियस है वो कॉपर की गिवन है 256 पिकोमीटर, यानी इन दोनों का हम हाफ करें तो इट मींस कितना आ रहा है? 256 पिकोमीटर। कौन सा एग्जांपल लिया? सॉलिड कॉपर। दिस इज द कॉपर एटम, ओके। तो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन रहेंगे, साइज दोनों की सिमिलर है, डायग्राम में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों की साइज हमको इक्वल बनानी है।
और अब हम क्या कर देंगे, इसका हाफ कर देंगे, 256 का हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा 128 पिकोमीटर, और इधर भी क्या आ जाएगा 128 पिकोमीटर। तो यहां पे जो हमको इसकी रेडियस मिलेगी वो बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगी, जबकि कोवेलेंट में जो रेडियस मिल रही थी थोड़ी सी हमारे को कम मिल रही थी। तो इट मींस बाय द प्रैक्टिकल ये देखा गया है कि मेटेलिक रेडी इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडी, बिकॉज यहां पे ओवरलैपिंग हो रही है, यहां पे ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, एडजेसेंट पार्टिकल अपने आप को एडजस्ट करके बैठे हुए हैं। दोनों न्यूक्ली के डिस्टेंस का हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो हमारे पास की एटॉमिक रेडी आ जाएगी, एटॉमिक रेडी ऑफ कॉपर इक्वल टू 128 पिकोमीटर, एंड मेटेलिक रेडी इज हायर देन कोवेलेंट रेडी। अब हम कहां मूव करेंगे, नंबर थर्ड, वान डर वाल रेडी। तो वान डर वाल इज द साइंटिस्ट नेम। वान डर वाल ने ये जो रेडी निकाली वो किस में निकाली, इनर्ट गैस, एंड वी नो वेरी वेल इनर्ट गैस कौन कौन सी होती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन। एंड वी नो वेरी वेल जो ये नोबल गैसेस रहेंगी उनके जो मॉलिक्यूल रहेंगे वो मोनो एटॉमिक रहेंगे, यानी उनके मॉलिक्यूल में सिंगल एटम प्रेजेंट रहेगा। तो इट मींस यहां पे हम डेफिनेशन लिख रहे हैं वान डर वाल रेडी, दिस इज द स्पेशल कंडीशन फॉर द नोबल गैसेस या आइडियल गैस। तो इट इज डिफाइंड एज हाफ डिस्टेंस between nuclei of two identical non-bonded atom of inert gases। तो यहां पे हम इसको अनलाइन कर देंगे क्योंकि ये स्पेशल कंडीशन है, केवल किस में मिलेगी, इनर्ट गैस मिलेगी। और वी नो वेरी वेल इनर्ट गैस में जो मॉलिक्यूल होगा सिंगल एटम होगा, यानी नॉन बॉन्डेड, यहां पे वो बॉन्ड नहीं बना रहा है। अभी तक जो हम देख रहे थे कोवेलेंट में बॉन्ड बन रहा था और मेटेलिक में भी बॉन्ड बन रहा था। बॉन्ड का मतलब है अट्रैक्शन फोर्स, यहां पे जो अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होगा वो बहुत ही वीक होगा, एक स्पेशल कंडीशन होगी जो कि हम चैप्टर नंबर 5 में देखेंगे। प्रेशर को जब हम इंक्रीज कर देंगे तो जो नोबल गैस होती है उनकी जो साइज है वो क्या हो जाती है, डिस्टोर्टेड। ठीक है, इस तरह से वो डिस्टोर्टेड हो जाएगी। तो स्टूडेंट कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे ये दो एटम है, दो एटम नहीं है, सिंगल एटम ही है। वी नो वेरी वेल एटम की साइज क्या होती है, स्फेरिकल, गोला, लेकिन हमने हाई प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाने से इसकी साइज क्या हो जाएगी, डिस्टोर्टेड, यानी पॉजिटिव तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कहां पे आ गई, राइट हैंड साइड पे क्या कर गई, शिफ्ट कर गई। सिमिलरली दूसरा एटम में भी क्या होगा, नोबल गैस में इसी तरह से जो साइज होगी वो क्या हो जाएगी, डिस्टोर्टेड हो जाएगी, पॉजिटिव जो होगा लेफ्ट साइड में मूव करेगा एंड जो इलेक्ट्रॉन है वो राइट हैंड साइड में मूव कर जाएंगे। एंड वी नो वेरी वेल यहाँ जो एटम है वो क्या बन चुका है, डाइपोल, दो चार्ज जनरेट हो चुके हैं और यहाँ पे वीक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होगा। दिस फोर्स इज नोन एज वान डर वाल, क्योंकि वान डर वाल ने डिस्कस किया था, तो दिस फोर्स इज नोन एज वान डर वाल अट्रैक्शन फोर्स। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की डिस्टेंस, इन दोनों एटम के न्यूक्ली के हम क्या करेंगे, हाफ डिस्टेंस निकालेंगे। ये निकाल लिया, उसका हम हाफ कर देंगे। तो बाय द डायग्राम आपको क्लियर मालूम पड़ रहा है, मेटेलिक में हमने जब हाफ किया था तो एक्यूरेट उसकी एटॉमिक रेडी मिल रही थी, लेकिन जब हम नोबल गैस की बात कर रहे हैं जहां पे साइज डिस्टोर्टेड हो चुकी है, अब मैं इसका हाफ करूंगा तो इट मीन साइज ज्यादा मिलेगी। और प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि जो वान डर वाल रेडी होती है, वान डर वाल रेडी इज ऑलमोस्ट डबल कोवेलेंट रेडी, कोवेलेंट रेडी का लगभग डबल रहेगी वान डर वाल रेडी। और वान डर वाल रेडी जो है एक स्पेशल कंडीशन है इनर्ट गैस का। तो इट मीन्स हमने यहाँ पे तीन तरह की रेडी डिस्कस करी, कोवेलेंट रेडी, उसका मेटेलिक रेडी, मेटेलिक रेडी कोवेलेंट रेडी से ज्यादा रहेगी, और आफ्टर वान डर वाल सबसे बड़ी रहेगी और ये ऑलमोस्ट डबल रहेगा कोवेलेंट रेडी। ओके स्टूडेंट, हम आगे मूव कर रहे हैं आयनिक रेडी, जो कि आपके पेज नंबर 87 पर गिवन है। नेम से मालूम पड़ रहा है आयनिक रेडी का मतलब रेडी प्रेजेंट इन आयन, एंड वी नो वेरी वेल आयंस आर टू टाइप्स, केटायन एंड एनायन। केटायन मीन्स आयंस विच हैव द पॉजिटिव चार्ज, जिन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो केटायन कहलाएंगे,
और जो आयन जिन पे नेगेटिव चार्ज रहेगा वो क्या कहलाएंगे, एनायन कहलाएंगे। पॉजिटिव चार्ज कैसे बनेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वो क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा यानी नंबर ऑफ शेल्स कम हो जाएगी, ठीक है। तो इट मीन्स जैसे ही उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा तो साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आयनिक रेडी की हम बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं लेकिन प्रोटॉन में कोई कमी नहीं है, तो रिजल्टेंट जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रहेगा वो बढ़ जाएगा, जिससे साइज क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी ना केटायन में। लेकिन हम एनायन की हम बात कर रहे हैं, एनायन का मतलब हमने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। जब इलेक्ट्रॉन नया आएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा, जिस साइज में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो आयनिक रेडी की डेफिनेशन क्या है, रेडी इन आयंस। ओके स्टूडेंट, तो इट मीन हम यहाँ पे ऑर्डर लिखना चाह रहे हैं और हमको ये मालूम पड़ चुका है केटायन की साइज कम रहती है, एनायन की साइज ज्यादा रहती है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज बढ़ता जाएगा साइज एक्सपेंड करती जाएगी। इट मीन्स सपोज करो m कोई मेटल है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, -2 चार्ज आ गया। आफ्टर डेट m माइनस यानी उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। आफ्टर डेट मेटल, जो कि हम बात कर रहे हैं सिंगल, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ m मेटल में कंफ्यूजन है तो हम यहाँ पे एलिमेंट लिख देते हैं। और अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और जैसे इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा इसकी साइज जो पेरेंट एटम है उससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे, प्रोटॉन सेम रहेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, साइज श्रिंक होगी। और आफ्टर m की पावर +2। तो एक हमको एक फॉर्मूला मिल रहा है, हम किसी भी सीरीज को इस तरह से अरेंज कर सकते हैं कि जो एनायन की साइज है वो पेरेंट न्यूट्रल एटम से ज्यादा रहती है और केटायन की क्या रहती है, कम रहती है। ओके, और यहाँ पे एक डेफिनेशन भी गिवन है पेज नंबर 87 पे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज की हम बात करें, आइसो का मतलब क्या रहता है, सेम, और इलेक्ट्रॉनिक आ रहा है, इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, यानी एटम्स और आयन in which atoms or ions in which number of electrons are same, this series is known as isoelectronic series, is known as isoelectronic series। आइसो का मतलब सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पे नियोन का, वी नो वेरी वेल नियोन कितने नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर 10 पे। और जब एटॉमिक नंबर 10 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 ही होंगे। अब मैं यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन गेन करवा रहा हूँ, इट मीन्स मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सोडियम की बात कर रहे हैं। और सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 11। 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है यानी प्लस चार्ज आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। आफ्टर मैग्नीशियम ले रहा हूं, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 है, इट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 12। और 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वापिस से कितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। आफ्टर डेट हम मूव कर रहे हैं फ्लोरीन में, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो वापिस कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे। आफ्टर डेट ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस कितने आ गए, 10। यानी इस पूरी सीरीज में हम बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है 10, और दिस सीरीज इज नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। लेकिन हमको यहाँ पे ऑर्डर को अरेंज करना है, तो ऑर्डर को हम किस तरह अरेंज करेंगे, वी नो वेरी वेल, यहाँ पे नियोन पे कोई चार्ज नहीं है, फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इट मींस की साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आफ्टर इट ऑक्सीजन, और हम इधर मूव करें सोडियम में तो प्लस चार्ज आ रहा है यानी केटायन है, तो साइज क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। तो इट मींस हमको इस तरह से ऑर्डर यहां पे मिलेगा। तो इट मींस हमने यहां पे टॉपिक में क्या क्या डिस्कस किया, कोवेलेंट रेडी हमने डिस्कस किया, मेटेलिक रेडी, वान डेर वाल रेडी, आयनिक रेडी। लेकिन हम ये बात करें जो एटॉमिक रेडी होती है वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है, तो उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द एटॉमिक रेडी। क्योंकि हमारा जो पॉइंट है पीरियोडिसिटी है, इट मींस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमको पीरियड में मूव करना है। वी नो वेरी वेल पीरियड मींस रो, नंबर ऑफ रो, एंड ग्रुप मींस नंबर ऑफ कॉलम। तो हम यहाँ पे एटॉमिक रेडी की प्रॉपर्टी को पीरियड और ग्रुप में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे को यहाँ पे देखना पड़ेगा फैक्टर अफेक्टिंग,
फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एटॉमिक रेडी। तो क्या क्या फैक्टर अफेक्टिंग है? नंबर 1 पॉइंट नंबर ऑफ शेल्स। अगर शेल इंक्रीज हो रही हैं तो इट मीन्स एटॉमिक रेडी भी क्या होगी? यहां पे इंक्रीज होगी। इट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। और नंबर ऑफ शेल कैसे इंक्रीज होती हैं? हम कहां मूव करेंगे ग्रुप में? अप टू डाउन जाएंगे, तो अप टू डाउन जाने पर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगी। शेल इंक्रीज होने से एटॉमिक रेडी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। नंबर 2 पॉइंट की हम बात करें, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इट मीन्स नेट चार्ज present on a valence electron due to the polyelectronic atom. It means effective nuclear charge अगर increase हो रहा है तो atomic रेडी क्या हो जाएगी? यहाँ पे decrease हो जाएगी। It means inversely proportional रहेगा। नंबर 3 की हम बात करें, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। दोनों नेम सिमिलर हैं। शील्ड मतलब प्रोटेक्ट करना। इट मीन्स व्हेन न्यूक्लियस रिड्यूस is attraction force on valence electron due to the presence of inner electron, क्या कहलाएगा? दिस इफेक्ट इज नॉन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो डेफिनेशन यहां पे लिख लेते हैं, व्हेन न्यूक्लियस रिड्यूस इट्स attraction force on valence electron due to presence of inner shell electron. It means जब इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में न जाकर इनर शेल में जा रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेन अल्टीमेट शेल। इट मीन लास्ट सेकंड शेल में जा रहा है तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपेल करेगा। सपोज करो ये आउटर मोस्ट शेल है जिसको हम वैलेंस शेल बोल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन यहां पे न जाकर कहां पे जा रहा है? लास्ट सेकंड शेल जिसको हम पेन अल्टीमेट शेल कह रहे हैं। तो यहां ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। किससे प्रोटेक्ट करेगा? न्यूक्लियस से। सेंटर में कौन है यहाँ पे? न्यूक्लियस है। तो ये जो प्रोटेक्ट करना हुआ इनर शेल के इलेक्ट्रॉन का, ये क्या कहलाएगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। तो ये क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एटॉमिक रेडी के। स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसकी क्या रहेगी? साइज इंक्रीज होगी। तो दोनों नेम हम यहां पे राइट डाउन कर लेते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। आफ्टर डेट नंबर 4 की हम बात करें, नंबर ऑफ बॉन्ड। इट मीन्स नंबर ऑफ बॉन्ड की हम बात करें, अगर सिंगल बॉन्ड बन रहा है या डबल बॉन्ड बन रहा है, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड बनेंगे बिटवीन एटम्स, तो एटॉमिक रेडी क्या हो जाएगी? यहां पे डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। आफ्टर नंबर 5, क्वांटिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, अभी हमने डिस्कस किया था, उतनी ज्यादा एटॉमिक रेडी क्या हो जाएगी? यहां पे डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि केटन की साइज क्या रहती है? कम रहती है। और इन लास्ट नंबर 6, क्वांटिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा इंक्रीज होगा, एटॉमिक रेडी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि हमने देखा कि एनायन की जो साइज होती है वो ज्यादा होती है किससे? न्यूट्रल से। तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्क्रीनिंग, जो आपके बुक में गिवन नहीं है, जो हमने यहां पे लिख भी रखी है। स्क्रीनिंग मतलब शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड का मतलब प्रोटेक्ट करना। किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं? इनर शेल का इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। किससे प्रोटेक्ट कर रहा है? न्यूक्लियस के पास नहीं जाने देगा। यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो इट मीन्स हमने यहाँ पे 6 फैक्टर अफेक्टिंग देख लिए, और इसी बेसिस पे अब हम क्या निकालेंगे? पीरियोडिसिटी। किसमें पीरियोडिसिटी देखनी है हमारे को? इन द पीरियड और इन द ग्रुप में देखनी है। पीरियड को हमने डिफाइन कर दिया है, नंबर ऑफ क्या बोलेंगे इसको? हम रो बोलेंगे, और ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। तो 2 पॉइंट हमारे को यहाँ पे और डिस्कस करने हैं। पीरियोडिसिटी इन एटॉमिक रेडी। सबसे पहले हम किस में देख रहे हैं? पीरियड में। इन पीरियड का मतलब है रो, और रो में हम कहां मूव करेंगे? लेफ्ट टू राइट। अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट मूव करने का मतलब क्या रहेगा? नंबर ऑफ शेल तो कांस्टेंट हो गई,
पीरियड किसको इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ शेल को। नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट है, लेकिन हम लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा? एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा। एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने से क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होने से क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, हमने यहाँ पे फैक्टर पढ़ा है, एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इट मींस हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाना चाहें जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा। पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो जो एटॉमिक साइज है धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। रीजन हमने बता दिया है, ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब नंबर सेकेंड हम देख रहे हैं यहाँ पे इन अ ग्रुप में। ग्रुप का मतलब क्या रहेगा? कॉलम। कॉलम में क्या करेंगे? हम अप टू डाउन मूव करेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, और वी नो वेरी वेल ऊपर से नीचे आएंगे तो नंबर ऑफ पीरियड इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ पीरियड इंक्रीज होने से क्या हो रहा है? नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगी, और नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगी तो इट मींस क्या होगा? एटॉमिक रेडी भी क्या रहेगी? इंक्रीज होगी। इट मींस हम यहाँ पे डायग्राम बनाना चाहें तो किस तरह से डायग्राम रहेगा? ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो साइज जो होगी वो इस तरह से बढ़ती जाएगी। रीजन क्या है? नंबर ऑफ शेल क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और ये जो एटॉमिक रेडी है बेसिकली हम किस तरह से निकाल रहे हैं? बिटवीन द न्यूक्ली ऑफ एटम। तो वो कौन सा मेथड हम लगाते हैं यहाँ पे? एक्सरे मेथड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आयनाइजेशन एंथैल्पी, come to the page number 87 in NCERT book. So what is the definition of ionization enthalpy? Ionization enthalpy means energy, and definition is minimum energy required to remove valence electron from gaseous isolated atom in ground state. इट मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वही क्या कहलाएगी? आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगी। लाइक एग्जांपल सोडियम ले लेते हैं। सोडियम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो कितने रहते हैं? 11। न्यूट्रॉन की हम बात करें कितने रहेंगे यहाँ पे? 12। प्रोटॉन 11 है, सो दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 11। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एंड थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इट मींस ये जो हमने कॉन्फ़िगरेशन बनाया है ये हमने किसका बनाया है? सोडियम एटम का। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं? जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है इसको हम क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं। इट मींस जब मैं इसको रिमूव करूंगा तो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या कहलाएगी? आई कहलाएगी। यानी सोडियम को मैंने क्या दिया यहाँ पे? आई दिया है, और ये क्या कर देगा? एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, और अब क्या मिलेगा हमारे को यहाँ पे? Na की पावर प्लस। इट मीन सेंट्रल में प्रोटॉन कितने रहेंगे? 11, न्यूट्रॉन कितने रहेंगे? 12, और फर्स्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, एंड सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। जो थर्ड शेल का इलेक्ट्रॉन था वो हमने रिमूव कर दिया। अब जो सोडियम है वो क्या बन चुका है? Na+ आयन बन चुका है। और यहां पे ये क्लियरली विजिबल है कि जो न्यूट्रल एटम था जब पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ तो साइज क्या हो गई? श्रिंक हो गई। यहां 3 शेल थी, यहां 2 ही शेल रह गई। तो इट मींस ये जो एनर्जी है इसको हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। लाइक सपोज करो मैंने कोई एलिमेंट X लिया है, इसको मैंने आयनाइजेशन एंथैल्पी दे दिया, और क्या बन गया? ये x की पावर प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। तो ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है जिसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है क्या कहलाएगा? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। सिमिलरली अब मैं क्या करूंगा? X+ से जो केटायन है एक इलेक्ट्रॉन में और रिमूव करूंगा तो मुझे और एनर्जी देनी पड़ेगी।
अब मैं सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा हूं तो अब जो बनेगा वो क्या बनेगा, x की पावर +2 और एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव हो गया, तो ये कौन सी कहलाएगी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। सिमिलरली ये हमने अब वापस +2 लिया है और मैं एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर रहा हूं, तो ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या कहलाएगी, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x की पावर 3+ में। तो कुल मिला के हम चाहे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, चाहे सेकंड की, चाहे थर्ड की, हम एनर्जी को क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं। तो इट मींस ये क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस। आयनाइजेशन एंथैल्पी कौन सी प्रोसेस होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस, और इसको हम डेल्टा आई एच से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। और एंडोथर्मिक है, सो दैट्स व्हाई डेल्टा एच की वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। रीजन मैंने बता दिया है, पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी इनपुट हो रही है, इट मीन एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। इसको हम डेल्टा आई एच से भी रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम ऑर्डर की बात करें, तीनों में सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी रिक्वायरमेंट होगी, इट मींस IE थर्ड इज ग्रेटर देन IE2 इज ग्रेटर देन IE1। रीजन क्या है, पहली बार में यहां पे जो एटम था वो कैसा था, न्यूट्रल था, लेकिन सेकंड चांस में अब इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो गया, तो हमको और ज्यादा एनर्जी की नीड होगी। तो इट मींस IE2 की वैल्यू IE1 से ज्यादा होगी। अब हम क्या कर रहे हैं, x+2 में से एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज +1 से क्या हो गया, +2 हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और इंक्रीज हो गया, यानी एनर्जी जो होगी IE3 और ज्यादा हो जाएगी। और एनर्जी को हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, जो यूनिट है पेज नंबर 88 पे गिवन है, किलो जूल पर मोल में इसको एक्सप्रेस करेंगे। अगर हम यूनिट की बात करें तो क्या रहेगी, किलो जूल पर मोल, दिस इज द यूनिट ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इट मींस हमने यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी डिस्कस करा है। अब हम इसके फैक्टर अफेक्टिंग भी देख लेते हैं कि जिस तरह से हमने एटॉमिक रेडी में देखा था फैक्टर अफेक्टिंग, सिमिलरली आयनाइजेशन एंथैल्पी कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। सो दैट्स व्हाई जो कॉसेस ऑफ पीरियोडिसिटी है, जो पीरियड और ग्रुप में हम डिस्कस करेंगे, वो उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो नंबर 1 फैक्टर की बात करें, नंबर फर्स्ट फैक्टर क्या है, एटॉमिक रेडी। इट मींस IE जो रहेगा वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एटॉमिक रेडी के। अगर साइज इंक्रीज हो रही है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी। रीजन क्या है, साइज इंक्रीज होने से क्या होगा, न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और जब अट्रैक्शन फोर्स ही वीक हो गया तो इट मींस आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो सिमिलरली यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स है, हम यहाँ पे सेकंड फैक्टर निकाल सकते हैं। सेकंड फैक्टर क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। और इसकी डेफिनेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, तो दो फैक्टर अफेक्टिंग हमारे पास आ गए। पहला तो हमने क्या देखा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडी। नंबर सेकेंड, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नंबर थर्ड, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसकी डेफिनेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इट मींस आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग, यानी प्रोटेक्ट करना। जितना ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम प्रोटेक्ट करेंगे उतना जल्दी वो कम एनर्जी में रिलीज हो जाएगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। नंबर 4 की हम बात करें, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। और वी नो वेरी वेल, हम sp-df ऑर्बिटल की हम बात कर रहे हैं। जो s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहता है वो न्यूक्लियस के पास होगा, तो इट मींस s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या रहेगा, ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इट मींस ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। सिमिलरली p ऑर्बिटल की बात करें, आफ्टर d ऑर्बिटल की बात करें और f, इट मींस s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो इसके लिए IE की वैल्यू भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। और इसके बाद नेक्स्ट नंबर हम बात करें 5 नंबर, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल। हाफ फिल्ड
एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल। हाफ फील्ड की हम बात करें, जो ऑर्बिटल्स हैं, जैसे हम बात करें पी ऑर्बिटल, तो पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। तो हाफ फील्ड की बात करें तो p3 कॉन्फ़िगरेशन। डी में बात करें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 10, हाफ कर दिया हमने d5 कॉन्फ़िगरेशन। एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, हाफ कर दिया f7 कॉन्फ़िगरेशन। और फुल फील्ड की हम बात करें p6 d10 एंड f14 ऑर्बिटल वाले जो कॉन्फ़िगरेशन रहेंगे, इनकी आई की वैल्यू क्या रहेगी? मैक्सिमम रहेगी, क्योंकि कौन सा फैक्टर लगेगा यहाँ पे? स्टेबिलिटी फैक्टर लगेगा। अब हम यहाँ पे ये फैक्टर हो गए, अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे? पीरियोडिसिटी ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन टेबल। तो जब हम पीरियोडिसिटी देख रहे हैं तो दो चीजें देखेंगे, एक तो क्या देखेंगे? नंबर 1 इन पीरियड। तो जब पीरियड में हम बात कर रहे हैं, पीरियड में हम कहां से कहां मूव कर रहे हैं? लेफ्ट टू राइट, जिसको हम रो से ही बोलते हैं। तो पीरियड किसको इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ शेल्स को। शेल कांस्टेंट है, और हमने ये भी देखा है शेल कांस्टेंट होने से लेफ्ट टू राइट जाने पर नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होने का मतलब क्या हो गया? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज होगा तो आई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज होगी ड्यू टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बाय द एडिशन ऑफ 1 प्रोटॉन। सिमिलरली वे सेकेंड हम बात करते हैं इन ग्रुप में। ग्रुप का मतलब क्या रहेगा? कॉलम। कॉलम का मतलब हम कहां जा रहे हैं? अप टू डाउन जा रहे हैं। और अप टू डाउन का मतलब क्या रहेगा? नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रही है, और नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या रहेगा? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी, और एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो आई होप आपको ये पीरियोडिसिटी समझ में आ गया होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ एजप्शन भी है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नंबर 1 एजप्शन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। वी नो वेरी वेल, जो नाइट्रोजन है कितने एटॉमिक नंबर पे आता है? 7 नंबर पे। इट मीन अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? एक्सेप्शन। हमने पीरियोडिसिटी देख लिया है, यहाँ पे हम एक्सेप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। वी नो वेरी वेल नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों ही सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं। ये 7 नंबर का है और ये 8 नंबर का। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो क्या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा? 2s2 2p3 सेकेंड पीरियड के हैं, पीरियड 2 है। इट मीन n की वैल्यू क्या रहेगी? यहाँ पे 2 रहेगी। और ऑक्सीजन उसके बाद ही आ रहा है 2s2 2p4। पीरियड में हम बात कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, यानी ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल देखा गया है ऑक्सीजन की ज्यादा ना होकर किसकी आयनाइजेशन ज्यादा हो जाती है? नाइट्रोजन की। तो रीजन क्या देंगे? यहां पे हम रीजन देंगे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कंसेप्ट, कि यहां पे जो p ऑर्बिटल है वो 3 इलेक्ट्रॉन से फिल्ड है, हाफ फिल्ड हो रहा है। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। सिमिलरली नाइट्रोजन के नीचे कौन सा एलिमेंट आ रहा है? फॉस्फोरस। और ऑक्सीजन के नीचे कौन सा आ रहा है? सल्फर। पीरियड कौन सा है यहाँ पे? 3rd है। अब मैं यहां बात करूं, फॉस्फोरस 15 नंबर पे आता है, सल्फर 16 पे आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें वैलेंस का, 3rd पीरियड में आ रहा है, यानी 3s2 3p3। सल्फर की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करना है, 3s2 3p4। रीजन वही, हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो इट मींस क्या होना चाहिए? आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होनी चाहिए। इट मींस सल्फर की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, किससे? फॉस्फोरस पे। बस प्रैक्टिकल देखा गया है कि जो फॉस्फोरस है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सल्फर से ज्यादा होती है। रीजन सेम, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन कंसेप्ट। अनदर एग्जाम्पल, या अनदर एजप्शन की हम बात करें, हमने यहाँ पे क्या ले लिया? बेरिलियम ले लिया और बोरॉन ले लिया। बोरॉन वी नो वेरी वेल कितने नंबर पे आएगा? 4th नंबर पे। बोरॉन कितने पे आएगा? 5 नंबर पे। ये भी कौन से पीरियड में आते हैं? सेकंड पीरियड में आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहे वैलेंस वाला क्या रहेगा? 2s2, और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें 2s2 2p1। तो इट मींस वही कंसेप्ट, पीरियड हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो इट मींस आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होनी चाहिए? बोरॉन की। लेकिन प्रैक्टिकली बेरिलियम की
ज्यादा रहेगी। यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगरेशन लगेगा, यहाँ पे पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, तो इट मीन ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो दिस इज द एजम्पशन कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरॉन। सिमिलरली बेरिलियम के नीचे कौन सा एलिमेंट आ रहा है, मैग्नीशियम। बोरॉन के नीचे कौन सा आ रहा है, एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, एल्यूमिनियम का 13। पीरियड की हम बात करें, थर्ड पीरियड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूं वैलेंस का, इट मींस थर्ड पीरियड है तो 3s2। यहां पे क्या हो जाएगा, 3s2 3p1। अब वही कंसेप्ट, एल्यूमिनियम का ज्यादा होना चाहिए आयनाइजेशन एंथैल्पी, लेकिन प्रैक्टिकली मैग्नीशियम का ज्यादा होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। रीजन क्या बोलेंगे यहाँ पे, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहां से निकाल रहे हैं, एस ऑर्बिटल से। तो इट मींस इन दोनों के लिए हमने क्या रीजन लिखा, क्यों एजम्पशन दिखा रहे हैं, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा है, एस ऑर्बिटल से। जबकि इन दोनों में हमने कौन सा इफेक्ट लगाया, कौन सा कंसेप्ट लगाया, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबिलिटी कंसेप्ट। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबिलिटी कंसेप्ट। तो आई होप हमने एजम्पशन भी इसके कंप्लीट कर लिए हैं। सो आई होप you understood this part very well. I will suggest you that go through this part by NCERT book. Thank you, student.